इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ये विश्व की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव संस्था है जो फर्टिलाइज़र में डील करती है। मेरा जुड़ाव इफ़को के साथ में काफ़ी पुराना है और अभी 2014 से मैं इफ़को की सब्सिडरी इफ़को किसान के साथ में कार्यरत हूँ। मैं बताना चाहूँगा, इफ़को संस्था 1967 में 57 कोऑपरेटिव्स के साथ में शुरू हुई थी इंडिया में, और आज वो 40,000 से ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ में पूरे हिंदुस्तान में कार्यरत है। डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जी के नेतृत्व में इस संस्था ने कई ऊंचाइयों पर कदम रखा है और अलग अलग विषय में कार्यरत है, जिसके अंदर इंश्योरेंस से लेकर कई दूसरे देशों में अपनी शाखाएं खोली है। और इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए इफ़को ने, जब टेलीकम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन हुआ था, तो आईसीटी प्लेटफॉर्म को किस तरह से उपयोग किया जाए जिससे फार्मर्स को और संबल और मजबूत बनाया जा सके, उसको ध्यान में रखते हुए इफ़को किसान की शुरुआत की थी 2007 में। इफ़को किसान की शुरुआत जब की गई थी तो उसके अंदर साथ में एयरटेल और स्टार ग्लोबल ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर स्थापित किया, इस मकसद से कि हम फार्मर्स के साथ में टेक्नोलॉजी को यूज़ में लेते हुए किस तरह आगे बढ़ें और किस तरह से फार्मर को इन्फॉर्मेशन दी जाए जिसकी अत्यंत आवश्यकता उस समय होती थी। और ये मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी है कि इफ़को किसान ने भी साल दर साल प्रगति की और आज इफ़को किसान का जो नेटवर्क है वो करीब 20,000 से ज़्यादा हमारे डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल नेटवर्क में हम लोग काम कर रहे हैं। ये सारा कार्य हम लोग वर्निकुलर लैंग्वेज में 18 स्टेट्स में हमारे ऑफिसेज के द्वारा करते हैं। हमारा इसके अंदर खुद का स्टाफ है जो कि मार्केटिंग एसोसिएट्स और टेरिटरी मैनेजर्स के रूप में कार्यरत है, और बीएससी एग्री ग्रेजुएट जो हमारे ऑफिस में रहते हुए हमारे पदाधिकारी हैं, वो किसानों को डायरेक्टली इस पर कंटेंट बना के उनसे रिलेटेड हर जोन का क्लाइमेटिक जोन जो कि 104 में विभाजित है उसके अनुसार उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। इफ़को किसान ने जब इस चीज़ का शुरुआत किया तो हर समय ये भी ख्याल रखा कि कैसे इसको प्रगतिशील और बनाया जाए, और इसको ध्यान में रखते हुए 2014 में इफ़को किसान ने सोचा कि हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, क्योंकि एप्लीकेशन भी काफ़ी रिक्वायरमेंट आती जा रही थी, एक नया शुरुआत किया जो कि स्मार्टफोन के द्वारा नए और प्रोग्रेसिव फार्मर्स को भी इंफॉर्मेशन दी जाए। और आज उसके 6 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हैं। ये भी मोबाइल एप्लीकेशन हर वर्निकुलर लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसको गूगल प्ले स्टोर पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कॉस्ट के, कोई भी किसान और कोई भी स्टूडेंट जो इस पे जानकारी चाहे वो इसको डाउनलोड कर सकता है। इसके अंदर हमने काफ़ी सुविधाएं दे रखी है, जिसके अंदर वो कभी भी किसी भी फसल से रिलेटेड जानकारी ले सकता है, उसको सुन सकता है, पढ़ सकता है, और अपनी कोई क्वेरी हो तो वो उस पर डालकर उसका समाधान भी पा सकता है, जिसको हमारे पदाधिकारी जो कि बीएससी ग्रेजुएट हैं वो उसका निवारण करते हैं। इस मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा वो अपना वेदर का फोरकास्ट, मंडी की रेट्स और अपने उत्पाद को भी उसमें अपलोड करके उस पर सुविधा पा सकता है। हम लोग इसको हर समय इसको पूरा टेक्निकली अपडेट करते जा रहे हैं, और इसका फीडबैक किसानों से लेकर दूसरी संस्थाओं से लेकर इसमें नए नए फीचर्स भी ऐड कर रहे हैं। हमने जब ये देखा और गाँव में गए, और ये काफ़ी हमने महसूस किया कि इफ़को किसान से रिलेटेड लोगों को लोन की सुविधा के लिए भी काफ़ी दर दर गाँव में भटकना पड़ता है। तो करीब 2 साल पहले हमने टीवीएससी क्रेडिट के साथ में मिलते हुए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसके अंदर फार्मर्स को हम लोग लोन कैसे दे सकते हैं उसके ऊपर हमने 3 स्टेट्स के अंदर, राजस्थान, एमपी और यूपी में हमने कार्य आरंभ किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इफ़को किसान से जुड़ने से पहले बैंकिंग सेक्टर में और इंश्योरेंस सेक्टर में रह चुका हूँ। 18 साल का मेरा अनुभव है, और जब हमने ये इसका पायलट किया और हमने ये पाया कि किसानों को लोन मिलने में काफ़ी तकलीफ़ रहती है, और वो
एक मंडी में या एक महाजन से लोन लेकर और उसके देरी में भी काफ़ी उनको प्रॉब्लम आती है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने जब ये प्रोजेक्ट चालू किया तो पुराने ट्रैक्टर पर और नए ट्रैक्टर पर ये लोन की सुविधा उनको दी जाए, तुरंत दी जाए। इसके लिए हमने ये कार्य किया था और इसमें अग्रसर होकर हमने जब ये 3 स्टेट में शुरू किया तो करीब 25 करोड़ का हमने बुक वैल्यू क्रिएट किया और इसका अनुभव इतना अच्छा रहा कि उसकी प्रोग्रेस को और उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमें फिर से डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जी का और हमारे इफ़को किसान के एमडी राकेश जी कपूर साहब का आशीर्वाद मिला और इफ़को किसान ने एक अपने अंडर में सब्सिडी कंपनी किसान रूरल फाइनेंस के नाम से शुरू की। आज उसको भी शुरू किए हुए करीब 6 माह से ज़्यादा हो गया है और ये बताते हुए खुशी है कि उसके रिस्पांस इतना ज़्यादा आया है कि हम लोग इसको और अच्छे से अच्छा बढ़ाना चाहते हैं। किसान रूरल फाइनेंस का नेतृत्व हमारे जो डायरेक्टर हैं इफ़को किसान के श्रीमान रंजन शर्मा जी कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें हम लोग किसानों को और ज़्यादा संभल कर पाएंगे। कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का हमने ध्यान में रखते हुए कि किस तरह से किसानों को और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो आज शहरों में उपलब्ध है और उन तक नहीं पहुंच पाती है वो दी जाए। उसके लिए हमने HDFC लाइफ इंश्योरेंस के साथ में टाई अप किया और उनको हमने इंश्योरेंस का कार्य शुरू करवाया। हमने हमारा एक टाई अप कृषि जागरण मैगजीन के साथ में करके किसानों को और ग्राउंड पर किस तरह से एक्टिविटीज़ की जा सके और नए से नए उत्पाद जो कि दूसरे कॉरपोरेट कंपनीज बनाती है उन तक इन्फॉर्मेशन दी जा सके, उसमें भी हम लोग कार्यरत हैं और उसमें काफ़ी हमें सफलता मिलती जा रही है। आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि किसानों का ध्यान में रखते हुए और ना सिर्फ ये कि हमें एक प्रॉफिट कमाना है बल्कि किसानों को कैसा मजबूत किया जा सके, उसके लिए हमने कमोडिटी ट्रेडिंग में जहाँ पे डायरेक्टली किसानों से जुड़कर और उनकी फसल और उत्पाद को किस तरह से बाहर पहुँचाया जा सके, इस पर भी कार्य शुरू किया है। और हमने फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस और इनको सबको संबल करते हुए उनको एडॉप्ट करते हुए उसके ऊपर काफ़ी कार्य हम लोग करते जा रहे हैं, जिसमें भी हमें काफ़ी सफलता मिल रही है। आज फार्मर्स और हमारे किसानों का जो देश में हाल है, कई बार ऐसा होता है कि उनके उत्पाद का उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पाता, उन तक पूरी गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ और उसकी जानकारी नहीं मिल पाती, उनको नई नई तकनीक्स के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती है और वो अगर हम उसको देखें तो प्रति व्यक्ति प्रति फार्मर की जो आय है वो जो उसका जो ध्येय है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि इनकम हमें डबल करनी है। हमारा उद्देश्य है कि कैसे फार्मर्स की लाइफ को हम लोग और अच्छा बना सकें और इन सब प्रयासों से उसकी इनकम को और उसको अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिले, उनको जानकारी मिले और उनको उनका बेटरमेंट हो लाइफ स्टाइल का, उसके प्रति हम लोग कार्यरत हैं। आज की दशा में मैं फार्मर्स का जो हिंदुस्तान में हाल है उसमें अभी भी मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। वो इतना संबल अभी भी नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है जो कि बेटर से बेटर होनी चाहिए। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि किसानों की आय दुगनी हो, और अगर देखा जाए तो आज अगर हमारा किसान संबल होता है तभी देश प्रगति कर सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है अगर इफ़को संस्था और कुछ और संस्थाएं और अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे और पूरा अच्छे से इस पे कार्य किया जाए और सारी चीज़ों को एक साथ में जोड़कर अगर हम लोग सब इस पे लगें तो ये आय दुगनी भी हो सकती है। इसके साथ साथ में उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। उनको जो आज शिक्षा और इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है वो सारी चीज़ें हम लोग अगर प्रदान करें, उनका उचित मूल्य के लिए उनके लिए हम लोग अगर उनको सॉल्यूशन दें, उनके निवारण करें तो ये बिल्कुल पॉसिबल है और ऐसा होना भी चाहिए। ये देश हित में है।